नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि का संपूर्ण राशिफल वर्ष 2022 के लिए। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का वर्ष 2022 का संपूर्ण राशिफल क्या होगा, इस संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि का वर्ष 2022 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले मैं आपको वर्ष 2022 की शुभकामनाएं देता हूं कि आपको ये वर्ष संपूर्णतः शुभ फलदायी साबित हो। पहले हम चर्चा करेंगे ग्रहों के जो राशांतर है वो किस प्रकार से होंगे और उसके जो परिणाम है वो आपके राशि को किस प्रकार से मिलने वाले हैं। आपके राशि का स्वामी जो कि मंगल है, उसके बारे में चर्चा करें तो जो मंगल है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 जनवरी के बाद यह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन 17 जनवरी तक का जो समय है, इसमें आपको अपने सेहत के बारे में ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। सेहत के बारे में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है या फिर इसके संदर्भ में कुछ संकेत आपको मिलते हैं तो उसके ऊपर काम करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि अष्टम भाव में वृश्चिक राशि के ज्येष्ठा नक्षत्र में यह मंगल भ्रमण करने वाला है। तो आपके सेहत के बारे में इसके संदर्भ में कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उसी प्रकार आपकी जो स्पेंडिंग्स है उसके ऊपर भी ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि जो राहु है वह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और मंगल की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ सकती है। इसी वजह से आपकी जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपका जो प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम कहते हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी आपको सावधानी बरतना ज़्यादा आवश्यक होगा। 17 जनवरी के बाद जैसे ही ये मंगल आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा तो 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा, क्योंकि करीबन 17 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक ये जो मंगल है ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी और शुभ फलदायी होगा आपके लिए, क्योंकि ये आपके राशि का स्वामी भी है। तो इसके दरमियान आपके जो ट्रैवलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए जो ट्रैवलिंग होती है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप इस दरमियान हाथ में ले सकते हो, जो कि पूरे होने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। अगर आपको किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में लेने हैं तो यह जो कालावधि है दिनांक 17 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक का, इसमें आप ले सकते हो, वो पूरे होने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। इस दरमियान आपका जो कॉन्फिडेंस है जो कि आपके राशि के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। सेहत के बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस इस दरमियान बिल्कुल भी नहीं आएंगे। दिनांक 28 फरवरी के बाद यह जो मंगल है यह मंगल आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और करीबन 8 अप्रैल तक आपके दशम भाव में ही ये भ्रमण करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो ध्यान में लेना ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि आपके दशम भाव में शनि भी विराजमान है। तो शनि और मंगल जो कि दोनों ही ग्रह आपके दशम भाव में होने के कारण यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। अब यह जो मंगल का भ्रमण है वह आपके लिए जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसके लिए ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे
उनसे आपको मदद नहीं मिलेगी। मतलब वहां पर जो ऑफिस पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, उसकी बाधाएं आ सकती हैं। और आपका जो नेचर है वो जल्दी से रिवर्स करने वाला है। मतलब आप में संयम थोड़ा कम है। जरा सी बात भी आपको एक्सट्रीम परेशानी तक पहुंच जाती है। आपकी जो भावनाएं हैं वो जल्दी से उद्दीपित हो जाती हैं। तो वहां पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना, कंट्रोल करना आवश्यक होगा। क्योंकि इसी दरमियान जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वो बदला जाए, या फिर अगर आप नौकरी करते हो तो नौकरी में भी आपको थोड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। आपके जो वरिष्ठ हैं उनके साथ छोटी छोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रखिए, अगर ऐसी कोई बात होती है तो खुद पर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। क्योंकि दिनांक 5 अप्रैल को मंगल और शनि की युति आपके दशम भाव में होने जा रही है। तो करीबन 1 अप्रैल से लेकर 8-9 अप्रैल तक का जो समय है, इस समय में खुद पर संयम रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके सहकर्मी या फिर आपके ओहदे से जो ऊंचे लोग होंगे उनसे आपको कुछ तकलीफ हो सकती है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो थोड़ा सा डटकर सामना करना होगा। जल्दी जल्दी में किसी भी प्रकार के निर्णय नहीं लेना, क्योंकि आपकी जो राशि है वो निर्णय लेने में काफ़ी ज़्यादा आगे रहती है। तो आपके जो निर्णय हैं वो चूक सकते हैं। इसी वजह से आपको इससे किसी भी प्रकार के निर्णय नहीं लेना। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो किसी भी प्रकार से इसमें बाधाएं आ सकती है। तो ध्यान रखिए, थोड़ा सा संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। दिनांक 8 अप्रैल के बाद यह जो मंगल है, यह मंगल आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। यहाँ पर आपको जो प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम कहते हैं, जो कि हम मेहनत करते हैं, उससे मिलने वाले जो लाभ होंगे उसमें छोटी छोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं रहोगे। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो मित्र परिवार होंगे उनसे भी छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। यह जो समय है वो करीबन 9 अप्रैल से लेकर 18 मई तक का होगा। तो यहाँ पर आपकी जो स्पेंडिंग है वो भी थोड़ी बढ़ सकती है। उसी प्रकार अगर आप किसी की रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो ध्यान रखिए, यह जो कालावधि है इसमें थोड़ा सा चौकन्ना रहना, खुद पर संयम रखना ज्यादा आवश्यक होगा। दिनांक 19 मई से लेकर करीबन 29 जून तक का जो समय है, इसमें यह मंगल आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। अब यह कालावधि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कालावधि में काफी ज्यादा जो घटनाएं हैं वो हो सकती हैं। क्योंकि इस कालावधि में जो गुरु है वो भी आपके व्यय भाव में स्वयं की राशि में भ्रमण करेगा। तो जो मेष राशि के व्यक्ति बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं काम के लिए, जो अब्रॉड के लिए मतलब परदेश जाने के लिए जो बहुत सारा एफर्ट ले रहे हैं, उनके लिए यह जो पर्टिकुलर कालावधि है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। यह कालावधि जैसे मैंने शुरुआत में कहा 19 मई से लेकर 29 जून तक का होगा। तो उनको बाहर जाने में काफ़ी ज़्यादा सफलता मिल सकती है उनके प्रयासों को। तो ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार 29 मई 2022 का जो समय है, इसमें मंगल और गुरु की युति होने जा रही है। तो करीबन 23 मई से लेकर 4 से 5 मई तक का जो समय है, उसमें जो व्यक्ति बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि इस दरमियान आपके काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग भी हो सकती है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिनांक 19 मई से लेकर 29 जून तक का जो समय है, इसमें पैसे के मामलात में किसी भी प्रकार के बड़ी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। प्रॉमिसेस, कमिटमेंट बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो तो उसमें फंसने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। अगर जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अगर आपको कहीं बाहर घूमना फिरना है
काम के बारे में अगर कोई बात करनी है तो वो निर्णय आप इस दरमियान ले सकते हो। दिनांक 30 जून से लेकर 11 अगस्त तक का जो समय है, इसमें जो मंगल है वो मंगल आपके मेष राशि में भ्रमण करेगा। अब यह कालावधि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप ही के राशि का स्वामी आपके लगन में, आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप इस कालावधि में हाथ में ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर और एक बात जान लेना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इस समय जो राहु है वो भी आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। और 1 अगस्त को मंगल और राहु की युति होने जा रही है। अब यह जो युति है, इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा करीबन 26 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक का जो समय है। इसमें यह जो मंगल है या फिर मंगल राहु की जो युति है, इसका जो प्रभाव है वो आप पर देखा जाएगा, आपकी पूरी पर्सनालिटी पर देखा जाएगा। तो आप में जो भी अशुभ गुण है, नेगेटिव गुण है, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं और उसके जो परिणाम है वो भी आप अनुभव कर सकते हो। तो आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें जो नेगेटिव जो गुण है, जो कि आप निर्णय क्षमता आपकी काफ़ी ज़्यादा है, और इसी की वजह से इस दरमियान जो भी आप निर्णय लोगे वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है, क्योंकि आपकी जो राशि है जब भी निर्णय लेती है उसमें सोच समझना थोड़ा कम होता है। हालात को सामने रखते हुए आप निर्णय लेते हो, लेकिन इसमें इन डेप्थ विचार थोड़े कम होते हैं। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जो संपूर्ण जीवन है वो बदल सकता है। तो ध्यान रखिए, ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब ये जो राहु है ये आप ही के राशि में भ्रमण करने के कारण इस दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। यह जो मंगल है, यह मंगल 11 अगस्त के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर आपके 11 अगस्त के बाद का जो समय है, थोड़ा सा आपकी जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। स्पेंडिंग के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। दिनांक 17 अक्टूबर के बाद यह जो मंगल है यह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी और शुभ फलदायी होगा। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप कर सकते हो, आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव देखे जाओगे। लेकिन यह जो मंगल है वो 31 अक्टूबर के बाद वक्री हो जाएगा आपके तृतीय भाव में, और यह वक्री होकर 14 नवंबर को फिर से आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर करीबन 31 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर का जो समय है, इसमें मंगल वक्री हो जाएगा आपके तृतीय और द्वितीय भाव में। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, इस कालावधि में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। यदि वो निर्णय किस प्रोमिसेस के बारे में हो, कमिटमेंट के बारे में हो, या फिर पैसे की इन्वेस्टमेंट के बारे में हो, इस कालावधि में किसी भी प्रकार के मेजर ऐसे निर्णय नहीं लेना। लेते हो तो उसमें बुरी तरह से फंस सकते हो। ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इसमें और एक बात आप अनुभव कर सकते हो, आपको जो सेहत है उसके बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो ये जो मंगल का भ्रमण है, यह भ्रमण आपको 2022 में इसी प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो ग्रह है ये आपके राशि के लिए शुभ फलदायी है, आपके राशि का भाग्यश भी है और व्ययश भी है। अब यह जो गुरु ग्रह है, यह गुरु ग्रह आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, जो कि पंचम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा, और नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण बात है। यह जो गुरु ग्रह है, यह गुरु ग्रह करीबन 14 अप्रैल के बाद आपके व्यय भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा। लेकिन ये लाभ भाव में होने से भी आपको काफी ज्यादा फायदे इसके मिल सकते हैं, जो कि अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है
वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। हालांकि इसमें अगर छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कत भी आती है तो भी आपके जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन होते हुए देखे जाएंगे। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो भी आपकी जो रिलेशनशिप है इसे इसमें किसी भी प्रकार की बड़ी बाधाएं बिल्कुल भी देखी नहीं जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो वहां पर से भी आपको कुछ अच्छे जो रिजल्ट्स है वो आ सकते हैं। अब ये जो कालावधि है, ये कालावधि जैसे मैंने कहा कि करीबन 14 अप्रैल तक का हो सकता है। इसमें अगर आपको किसी को कोई कमिटमेंट करनी है तो आप कर सकते हो, प्रोमिसेस वगैरह भी कर सकते हो। यह जो गुरु ग्रह है, यह गुरु ग्रह 14 अप्रैल के बाद आपके व्यय भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा। यह गुरु ग्रह 29 जुलाई से लेकर 23 नवंबर का, तो नवंबर का जो समय है इसमें आपके व्यय भाव में वक्री रहेगा। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस कालावधि में मतलब 29 जुलाई से लेकर 24 जो नवंबर का जो कालावधि है, इसमें किसी भी प्रकार के बड़े लोन जिसे हम कहते हैं, प्रॉमिसेस कहते हैं, या फिर रिस्क जिसे हम कहते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर कोई स्त्री, मेष राशि की कोई स्त्री प्रेग्नेंट है तो इस कालावधि में आपको सेहत के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति खुद का घर लेना चाहते हैं या फिर जो है घर वो बेचना चाहते हैं, उनके लिए भी ये कालावधि निषिद्ध है। इस कालावधि में किसी भी प्रकार के घर के बारे में बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके पहले मतलब करीबन 14 अप्रैल तक का जो समय है, इसमें 14 अप्रैल से लेकर 28 जुलाई तक का जो समय है, इसमें आप वो निर्णय आपके वास्तु के संदर्भ में ले सकते हो। तो ये बातें जान लेना काफी ज्यादा आवश्यक है। यह गुरु ग्रह आपके व्यय भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करने जो कर रहा है, इसके लिए ये जो गुरु है इसके नेगेटिव इफेक्ट्स आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। अब हम चर्चा करेंगे रवि ग्रह के बारे में। रवि ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो रवि ग्रह है ये आपका पंचमेश भी है, आपके राशि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी ग्रह है। यहाँ पर यह जो रवि ग्रह है यह शनि के साथ युति योग करने जा रहा है दिनांक 4 फरवरी को। यह जो युति योग है इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा करीबन 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक। तो इसमें यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो जान लेना काफी ज्यादा आवश्यक होगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा खतरे में आ सकती है। तो ध्यान रखिए, संयम रखना काफी ज्यादा आवश्यक होगा। और इसी कालावधि के दरमियान अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय इस कालावधि में बिल्कुल भी नहीं लेना। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वो जो बातें हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा यह जो युति है इसका प्रभाव हो सकता है। उसी प्रकार रवि और गुरु की युति भी होने जा रही है 5 मार्च को कुंभ राशि में आपके लाभ भाव में। अब इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 1 मार्च से लेकर करीबन 9 मार्च तक। यह जो युति है बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी रिलेशनशिप के मामले में, शेयर मार्केट जो इन्वेस्टमेंट है उसके मामले में। उसी प्रकार जो जॉबलेस है उनके लिए भी इस कालावधि में जॉब मिलने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार मेष राशि के जो व्यक्ति विवाह उत्सुक है, मतलब जो विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जो 8-9 दिन का जो कालावधि है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको इसके कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार रवि और राहु की युति होने जा रही है 13 मई को।
यहाँ पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यह जो रवि राहु की जो युति है वो आप ही के राशि में होने जा रही है। तो करीबन 10 मई से लेकर 17-18 मई तक का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। यह जो संपूर्ण कालावधि है इसमें प्रभाव देखा जाएगा ग्रहण का। तो ग्रहण कालावधि का जो प्रभाव है वो इस दरमियान देखा जाएगा। तो किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय किसी भी क्षेत्र से रिलेट करने वाले हैं, वो चाहे आपके रिलेशनशिप के मामले में हो या फिर आपके कार्य क्षेत्र के मामले में है या फिर इन्वेस्टमेंट के मामले में हो, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आप काफी मात्रा में चूक सकते हो। जो राहु है वो आपको मिसलीड कर सकता है। तो ध्यान रखिए, यह जो कालावधि है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। उसी प्रकार रवि और केतु की भी युति होने जा रही है तुला राशि में सप्तम भाव में दिनांक 5 नवंबर को। तो करीबन 1 नवंबर से लेकर 7-8 नवंबर का जो समय है इसमें भी अगर आप विवाहित हो तो किसी भी प्रकार से आपके जो वैवाहिक जो जोड़ीदार है उनके साथ छोटी छोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अगर आप विवाह सुख हो, मतलब अगर आप विवाह करना चाहते हो, तो ये जो पर्टिकुलर कालावधि है दिनांक 1 नवंबर से लेकर 9 नवंबर का जो कालावधि है इसमें छोटी छोटी बातें ऐसी प्रकार से उपद्रव कर सकती है कि जो आपका बना बनाया रिश्ता है वो टूट भी सकता है। तो ध्यान रखिए, ये जो कालावधि है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में भी किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय इस कालावधि में बिल्कुल भी नहीं नहीं लेना। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये बात जान लेना काफी ज्यादा आवश्यक है। राहु और केतु के बारे में अगर देखा जाए तो राहु आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 13 अप्रैल के बाद यह आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार जो केतु है वह भी आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और वह भी 13 अप्रैल के बाद आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो 13 अप्रैल से लेकर करीबन संपूर्ण वर्ष तक यह जो राहु है वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो जब भी राहु आपके राशि में भ्रमण करता है तो आपको वो मिसलीड करने के चांसेस काफी ज्यादा बनाता है जब भी ग्रहण कालावधि है। तो रवि राहु का जो युति मैंने कही वह और रवि केतु की जो युति मैंने कही वह, इस पर ध्यान रखना ज्यादा आवश्यक है। और मंगल राहु की युति में के बारे में भी, उसके जो प्रभाव है उसके बारे में भी हमने चर्चा की है। तो ध्यान रखिए, ये बात थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है। जो मेष राशि के व्यक्ति किसी भी व्याधि से ग्रसित है उनके लिए यह कालावधि, यह संपूर्ण कालावधि करीबन 13 अप्रैल के बाद का जो कालावधि है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो अगर आपको व्याधि के बारे में छोटी मोटी भी अगर कोई समस्याएं होती है तो डॉक्टरी इलाज करना बहुत ज्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो शनि जो ग्रह है वो आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 30 अप्रैल के बाद यह शनि ग्रह आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और 5 जून के बाद यह वक्री हो जाएगा आपके लाभ भाव में। दिनांक 13 जुलाई के बाद यह आपके फिर से दशम भाव में भ्रमण करेगा और 23 अक्टूबर को यह मार्गस्थ हो जाएगा। मतलब 5 जून से लेकर करीबन 23 अक्टूबर का जो समय है इसमें यह वक्री हो जाएगा आपके दशम और लाभ भाव में। तो यह जो कालावधि है दिनांक 13 जुलाई से लेकर 23 अक्टूबर तक का जो कालावधि है इसमें जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में छोटी मोटी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हालांकि इसमें मंगल शनि की जो युति है उसके बारे में भी हमने चर्चा की। तो वो जो कालावधि उस वो आपको ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपके कार्य क्षेत्र के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं दिनांक 5 जून से लेकर 13 जुलाई तक, करीबन 23 अक्टूबर तक। तो यह जो कालावधि है इसमें अगर आप जॉब करते हो तो जॉब के बारे में बिल्कुल भी बड़े कोई निर्णय नहीं लेना। तो दोस्तों ये था मेष राशि का
संपूर्ण राशिफल सन 2022 का। आपको यह राशिफल कैसे लगा? आपने इसका अनुभव किस प्रकार से लिया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।